अच्छा था काले चोरी गए। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानूं मैं, बस इतना ही जानूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। दादा और दादी वो नहीं जिनसे रोज बात हो। दादा दादी वो है जो भले ही हमसे दूर पर दिल में हमेशा हमारे पास हो। कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। ओहो कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिन मांगे ये जहां पा लिया। तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत, और कुछ ना जानूं, बस इतना ही जानूं। जिनके केसों में चांदी और दिल में सोना है, जिनके रातों की कहानियां सुन सपनों में हमें खोना है, उन्हें हम बड़े प्यार से नाना नानी कहते हैं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। अरे बुढ़िया जी, आज तक हो जाना दादाजी की। अरे आज देखनी चाहिए कब जाना थमी। बताओ तो सही। अरे देख मैं धोती और व्यार कुर्ता, बताओ घर लाई धोती कुर्ता। और यो देख व्यार चश्मा, चश्मा दक्सी आँखा पुटिया छिन रे। और यो भी देख ले व्यार सेरा। शेरा अरे ले जान ले फिगर आप कहीं कुछ शेरा। अरे 10 रुपया कन्या को जाना था 10 रुपया। दूसरी ब्यो पहले सुन ले ना। हो बली कुकड़ी को खोचा खोचा, बली कुकड़ी को खोचा। हो बली कुकड़ी को खोचा खोचा, बली कुकड़ी को खोचा। और 20 गज की कार्तिक का महीना बले सच्चे बले। अरे बले मेरे बुढ़िया को खोचा रे, 4 दिन की तका तू। बले मेरे बुढ़िया को खोचा रे, 4 दिन की तका तू। मेरे बुढ़िया को खोचा रे, 4 दिन की तका तू। मेरे बुढ़िया को खोचा रे, 4 दिन की तका तू। मेरे बुढ़िया को खोचा रे, 4 दिन की तका तू। कल मेरे बुढ़िया को खोचा रे, 4 दिन की तका तू।
देन दो गुनु बल क्या? अरे रे मैं बनावा चोला रे कर दिन की तका दो मैं बनावा चोला रे कर दिन की तका दो मैं बुढ़ा जो चढ़े कर दिन की तका दो मैं बुढ़ा जो चढ़े कर दिन की तका दो मैं बुढ़ा जो चढ़े कर दिन की तका दो मैं बुढ़ा जो चढ़े कर दिन की तका दो बल पैरी जानी साड़ी साड़ी बल पैरी जानी साड़ी ओ बल पैरी जानी साड़ी साड़ी बल पैरी जानी साड़ी अलोक की बारात में बले भात पके दे साग पके दे खीर पके दे बढ़िया बढ़िया चीज और ये निर्भय बुढ़िया की बारात में अरे बल मिल पकाण बाड़ी रे कर दिन की तका दो मिल पकाण बाड़ी रे कर दिन की तका दो बुढ़िया जो चढ़े 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 कर दिन की तका दो Naya jamana ka choro pan kundi mo, di pari ka delo maro kendo. Naya jamana ka choro pan kundi mo, di pari ka delo maro kendo. Di pari ka delo maro chaja kundi mo na, goda pond matulo mako. Di pari ka delo maro kendo. Naya jamana ka choro pan kundi mo, di pari ka delo maro kendo. Rock and roll, gonna rock and roll. Apura jamane ki china karo. Rock and roll, gonna rock and roll. Apura jamane ki china karo. Rock and roll,
नमस्कार, आज मैं आपको कुछ बीमारियों के बारे में मैं आपको घुटनों के दर्द के लिए आसन बताने जा रहा हूँ। इसमें हमारा सबसे पहला आसन आ जाता है पावरमुक्त आसन। इसमें हम अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखते हैं और सांस छोड़ते हुए कंधों को आगे की ओर ले जाते हैं और ऐसे ही सांस लेते हुए कंधों को पीछे की ओर लाते हैं। यह आपको 10 बार करना है। फिर हम अपने कंधे को क्लॉकवाइज घुमाते हैं 1 2 3 4 5 रिलैक्स। फिर हम अपने कंधे को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं 1 2 4 5 रिलैक्स। यह भी आपको 10 बार करना है। फिर हम अपने एक कंधे को आगे की ओर और दूसरे कंधे को पीछे की ओर लाते हैं और ऐसे ही अपने पहले कंधे को पीछे की ओर और दूसरे कंधे को आगे की ओर ले जाते हैं 1 2 3 4 5 रिलैक्स। फिर हम अपने एक पैर को पकड़ते हैं और सांस लेते हुए उठाते हैं और फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं 1 2 3 4 5। फिर हम अपने पैर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं 1 2 3 4 5 रिलैक्स। फिर हम अपने पैर को सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर लाते हैं। ऐसे ही अपने दूसरे पैर को सांस लेते हुए उठाते हैं और क्लॉकवाइज घुमाते हैं 1 2 3 4 5। फिर हम अपने पैर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं 1 2 3 4 5 रिलैक्स। फिर हम अपने पैर को सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर लाते हैं। फिर से हम अपने एक पैर को घुटनों को पकड़ते हैं और सांस लेते हुए पीछे की ओर ले जाते हैं और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर लाते हैं और ऐसे ही अपने दूसरे पैर के पंजे को पकड़ते हैं और सांस लेते हुए पीछे की ओर ले जाते हैं और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर लाते हैं। घुटनों के दर्द के लिए हमारा दूसरा आसन आ जाता है त्रिकोण आसन। कृपया जिसके कमर में दर्द है वह ये आसन ना करें। त्रिकोण आसन में हम अपने पैर खोलते हैं और हाथ फैलाते हैं और सांस छोड़ते हुए अपने पहले हाथ को दूसरे पैर के पंजे पे छूते हैं और ऐसे ही अपने दूसरे हाथ को दूसरे पैर के पंजे को छूते हैं 1 2 2 3 4 5 रिलैक्स। धन्यवाद। अब आपको यहाँ बराबर दूसरी बीमारी के लिए आसन बताने आ रहे हैं। नमस्कार, आज मैं आपको अल्जाइमर यानी भूलने की बीमारी के बारे में कुछ योग आसन और प्राणायाम बताने जा रहा हूँ, जिसमें हमारा पहला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में आपको अपने अंगूठों को अपने कानों पर रखना है और अपनी उंगलियों को अपने आंखों पर और लंबी गहरी सांस लेनी है और छोड़ते समय की आवाज निकालनी है। स्टार्ट। रिलैक्स। अब हमारा दूसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में आपको अपनी बाईं नाक से सांस लेनी है और दाईं नाक से सांस छोड़नी है।
अपनी हील अप करनी है। इस आसन के दौरान आपको एक ही बिंदु पर फोकस करनी है, जिससे आपकी याददाश्त मजबूत होगी। रिलैक्स। अब हमारा नेक्स्ट है, आपको अपनी पीठ को सीधा रखना है और अपनी गर्दन को नीचे की ओर झुकाना है और अपनी हाइट के अनुसार उतनी ही फीट की दूरी पर अपने नेत्रों को केंद्रित करना है। मान लीजिए अगर आपकी हाइट है 5 फीट, तो आपको अपनी नेत्रों को 5 फीट की दूरी तक ही केंद्रित करना है। रिलैक्स। अब आपको दूसरी बीमारी के बारे में आसन बताने आ रहे हैं शौर्य सलमान। नमस्कार, आज मैं आपको शुगर की बीमारी के बारे में कुछ आसन बताने चाहूंगा। हमारा पहला आसन है भुजंग आसन। ये आसन शुगर की बीमारी के लिए किया जाता है। शुगर की बीमारी के लिए दूसरा आसन है गौमुख आसन। इस आसन में आपके पैर मुड़ रहेंगे और कमर सीधी रहेगी और आप अपने हाथों को कमर के बीच से लाके जोड़ेंगे। शुगर की बीमारी के लिए तीसरा आसन है मणिपुर आसन। इस आसन में आपके पैर मुड़ रहेंगे और हाथ सीधे रहेंगे और आप अपनी मुट्ठी बनाएंगे और अपने को पेट नीचे रखेंगे। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे रहेंगे। रिलैक्स। शुगर की बीमारी के लिए आखिरी आसन है सुखोत्तम आसन। इस आसन में आपके पैर सीधे रहेंगे और हाथ ऊपर की ओर रहेंगे और आप अपने हाथों को धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए कंधों को छूएंगे। रिलैक्स। नमस्कार, आज मैं आपको इंसोम्निया यानी नींद न आने की बीमारी के बारे में कुछ आसन और प्राणायाम बताऊंगा। सबसे पहला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। इस प्राणायाम में हमें अपने अंगूठों को कान में रखना है, उंगलियों को आंखों के ऊपर रखना है, लंबी गहरी सांस लेनी है और सांस छोड़ते हुए मुंह की आवाज निकालनी है। स्टार्ट। रिलैक्स। इस आसन को हमें सोने से पहले 5 मिनट अपने बेड में करना चाहिए, इससे हमारी नींद अच्छी होती है। हमारा दूसरा आसन है शवासन। इस आसन में हमें अपने पीठ के बल लेटना है, दोनों पैरों के बीच में गैप होता है, हथेलियां आसमान की तरफ होती है, आंखें बंद करनी है, लंबी गहरी सांस लेनी है और लंबी गहरी सांस छोड़नी है। रिलैक्स। इसको भी हमें सोने से पहले अपने बिस्तर में करना चाहिए, इससे भी हमारी नींद और मजबूत होती है। हमारा आखिरी आसन है सुशांत आसन। इस आसन में हमारे हाथ ऊपर की ओर होते हैं, हमारी कमर सीधी होती है, लंबी गहरी सांस लेनी है और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। स्टार्ट। रिलैक्स। तो अब कुछ बच्चे सूर्य नमस्कार करने जा रहे हैं। सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं और ये हमारे पूरे शरीर के लिए अच्छा होता है। सूर्य नमस्कार से हमारी सारी बीमारियां सही होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आगे के बारे में आपको ध्यान बताना है। नमस्कार। अब जो यहाँ बच्चे आसन करने जा रहे हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि वह
आसन आप भी कीजिए। आप यह आसन कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं। हमारा पहला आसन है, आपको अपनी कमर को सीधा रखना है और अपने हाथों को अपने कंधों पर रखना है और पहले क्लॉकवाइज घुमाना है। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब आपको अपने हाथों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब आपको दूसरे आसन में अपने एक हाथ की हथेली को अपने दूसरे हाथ की हथेली पर रखना है और सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन को नीचे की ओर झुकाना है और सांस लेते हुए अपनी गर्दन को ऊपर की ओर उठाना है। स्टार्ट। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब आपको अपनी गर्दन को पहले दाईं ओर और फिर बाईं ओर घुमाना है। स्टार्ट। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब आपको पहले अपनी गर्दन को दाईं ओर बेंड करना है और फिर बाईं ओर। स्टार्ट। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब हम लोग एक बार ओम बोलेंगे और 3 बार शांति। स्टार्ट। और अब 3 बार शांति। स्टार्ट। शांति शांति। अपने हाथों को मलिए, अपनी आंखों पर लगाइए, अपनी आंखों को आंखों के अंदर ही बंद कीजिए और खोलिए और अपने हाथों को हुआ नहीं, झुका पाऊं जो लोन उनका, इतना मैं धनवान नहीं। भगवान न दिखाई देने वाले माता पिता है और माता पिता दिखाई देने वाले भगवान है। इन्हीं वचनों को सार्थक करते हुए हमारे विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा एक नाटिका प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका शीर्षक है, क्या ये सही है। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। अरे जानकी, जानकी, कहाँ हो तुम? सुनती हो? मुन्ने को आज
स्कूल भी जाना है। इसे तैयार कर दिया या घर के ही काम करती रहोगी? अरे मुन्ने के पापा, याद है मुझे, मैं तैयार ही कर रही हूँ। हाँ बेटा, पहले फटाफट नहा ले। मुन्ने का आज पहला दिन है, उसे कुछ खिलाया पिलाया कि नहीं? हाँ, अभी खिला रही हूँ। मुन्ना, एक लड्डू खा ले। अरे आपने मुन्ने को स्कूल तो छोड़ दिया, पर क्या आपने उसकी फीस भी जमा कराई? अरे कहाँ, अभी नहीं कराई। आज जो काम करके पैसे मिलेंगे कल उससे जमा करा दूंगा। मुन्ने के पापा, अच्छा मैं आपके लिए भी खाना लगा देती हूँ। ठीक है, मैं अब काम पर जाता हूँ। चलो फीस जमा कर दो। नमस्कार साहेब। नमस्कार। मैं मुन्ने की फीस जमा कराने आया हूँ। आपका मुन्ना कौन सी कक्षा में पढ़ता है? मेरे मुन्ने का नाम सोहन है, वो कक्षा 4 में पढ़ता है। राम राम मुखिया जी। राम राम लाला जी। और राम सिंह के घर के क्या हाल चाल है? बाकी सब तो सही है। राम सिंह और उसकी घरवाली अपना पेट काट कर अपने बच्चे की ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं। खुद भूखे रह जाते हैं और उसे पता भी नहीं चलने देते। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। अरे वाह, आज तो गांव में बड़ी रौनक है मुखिया जी। आज राम सिंह के बेटे की शादी है, इसलिए तो गांव में बड़ी रौनक है। शादी की उम्र में पहुंचे लड़के के लिए सुंदर संस्कारी लड़की ढूंढकर उसकी शादी करवा दी और बेटे का घर बसा दिया। अरे सुना है राम सिंह का पोता हुआ है। हाँ, अब राम सिंह का पोता भी हो गया। राम सिंह और उसकी पत्नी बेटे से ज्यादा पोते पर प्यार दर्शाते हैं। दादाजी मैं आ गया। आ गया मेरा बच्चा, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। मैं तुम्हारी पसंद की टॉफी और बिस्कुट लेकर आया हूँ। दादाजी क्या आज हम घूमने तो जाएंगे? हाँ, हम जरूर जाएंगे, पर मैं पहले तुम्हारे पिताजी से पूछकर देखता हूँ। अरे बेटा, तुम कहीं जा रहे हो? पिताजी मैं नहीं, आप जा रहे हैं। पर कहाँ? वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम? पर क्यों? पिताजी मैं बहुत बिजी रहता हूँ और आपका ध्यान नहीं रख पाता हूँ, इसीलिए आपको वृद्धाश्रम भेज रहा हूँ। मैं आपसे समय समय पर मिलने आता रहूंगा। मम्मी दादाजी कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं बेटा। अरे राम सिंह, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं पिताजी को वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहा हूँ। एक बार फिर सोच लो बेटा, अपने पिताजी के बारे में पता ही नहीं चला कब परिवार का बोझ उठाने वाला पिता बच्चों पर बोझ बन गया। सोहन बेटा, तुमने अपने पिता को उनकी लाचारियों, बीमारियों और मजबूरियों से अकेले लड़ने के लिए छोड़ दिया है। जिस बेटे के खांसने से माता पिता ने पूरी रात जागकर गुजार दी, आज उस बीमार पिता को देखने के लिए उसका बेटा नहीं बल्कि आश्रम के नौकर है।